मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ बात करने के बाद ये पता चला कि हर बच्चा इस बात से परेशान है कि हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। फिर मैंने उन पे रिसर्च किया और ये जाना कि उनमें कहाँ क्या कमी है। उन कमियों को दूर करने के मैंने आज 5 से 6 चीज़ें डिस्कस करनी है। अगर उन चीज़ों पे बच्चे फोकस करेंगे तो वो 90 से 99% बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहली चीज़ है जो उनको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट थिंग, मैंने इस वीडियो को आपके डिवाइड किया है 5 चीज़ों के अंदर। एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो गारंटीड आप 90+ स्कोर करेंगे हर एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो है मैनेज योर टाइम 5 मिनट्स अ डे। मतलब हर दिन आपको 5 मिनट लगानी है और अपनी जो चीज़ें आपके दिमाग में चलती है उनको लिख लेना है। उनको लिखने के फायदे क्या होते हैं? देखिए, जितने थॉट्स आपके माइंड में चलते जाते हैं वो आपको पूरा डिस्टर्ब करके रखते हैं। जो चीज करने जा रहे हैं उसके चक्कर में दूसरी भूल जाते हैं, फिर उसमें माइंड लगाते हैं। तो हम अपने काम में फोकस करने से ज्यादा तो अपना दिमाग ये सोचने में खर्च कर देते हैं पूरा दिन कि मुझे अगला काम क्या करना है, और उसकी मुझे टेंशन हो जाती है। तो जितने भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं आपको उनको लिखना है। ये सबसे पहला काम करना है। जब उनकी एक लिस्ट बन जाए तो उनमें से वो काम आपको निकालने हैं जो आपकी टॉप प्रायोरिटी वाले हैं। उनको सबसे पहले करना है। उनको कैसे करना है वो आपको देखना है। उसके बाद आप लोगों को उन चीजों पे फॉलो करना है। उन चीजों को जब फॉलो करेंगे तो उनके फायदे क्या क्या होंगे? आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स्ड रहेगा। सेकेंड थिंग, जितना ब्रेन रिलैक्स रहेगा उतना एनर्जेटिक रहेगा, और एनर्जेटिक होगा तो वो फोकस्ड रहेगा। टॉप प्रायोरिटीज वाले कामों पर हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे, हम अपने टाइम को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। इस तरीके से जो टू डू लिस्ट, मतलब जो हमने 5 मिनट लगाकर अपनी सुबह जो हमने एक लिस्ट तैयार की है कि हम क्या काम आज करने वाले हैं, उससे हमें ये सारे फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन जब हम लिस्ट बना रहे होते तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी होता है? पहला, टॉप प्रायोरिटी वाले काम कौन से हैं उनको टॉप पे रखना है, उससे कम प्रायोरिटी वाले नीचे रखने हैं, उससे कम प्रायोरिटी वाले सबसे नीचे रखने हैं। जब सबसे कम प्रायोरिटी वाले काम नीचे रहेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप लोगों का अगर कोई काम पूरे दिन में छूटने वाला है तो वो छूटेगा जो आपने सबसे कम प्रायोरिटी पे है, जिसके छूट जाने से आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपका एक टेस्ट है जो 2 दिन बाद है, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी है। आपका बोर्ड का एग्जाम में क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बहुत बाद में आना है, तो मुझे 2 दिन के बाद जो टेस्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है। तो उसके लिए मैं पहले प्रिपेयर करूंगा। दूसरी जो बात ध्यान रखनी है, एक सीक्वेंस बनाना है। एक सीक्वेंस बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि कैसे हमें उस काम को अंजाम देना है। दोस्तों, ध्यान रखना है, जो सीक्वेंस बना के काम करते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, और जो सीक्वेंस नहीं बनाते वो कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ना ही वो कभी स्कोर कर पाते हैं और ना ही वो कभी आगे बढ़ पाते हैं। थर्ड थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो टॉप प्रायोरिटीज वाले काम हैं उनको उस टाइम के लिए अलाइन करना है जिस टाइम आप सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, या फिर अगर किसी की हेल्प से करना है तो जिस टाइम उस काम के लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिले उस टाइम पे उसको अलाइन करना है। तो आपको अपने टॉप प्रायोरिटीज वाले कामों को सबसे बेस्ट टाइम देना है जो आपका पूरे दिन में निकल के आएगा। सेकेंड थिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है हम लोगों को कामयाब होने में और असफल होने में जो आती है वो है प्रोकास्टिनेशन, मतलब टालने वाली आदत। ये टालने वाली आदत हर किसी में होती है, खासकर इंडियंस में। तो आज से पक्का इरादा बना लीजिए, मुझे चीजों को टालना नहीं है। मुझे आज ये काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कल मैंने किसी वजह से इस काम को टाला था तो किस वजह से टाला था उसको सबसे पहले सोचिए। हो सकता है आपके पास उस टाइम कोई फैसिलिटी ना हो, टाइम ना हो,
आज वो फैसिलिटी भी है, टाइम भी है, तो सबसे पहले उस काम को निपटाना है जो हमने किसी वजह से टाला था। जो भी करना है, कुछ भी करना है तो करना है, उसके लिए मुझे कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, भले ही मुझे शादी में जाना है तो शादी में ना जाना पड़े, मेरा टेस्ट है, मेरा पेपर है तो मुझे वो तैयार करना है, मुझे उसके लिए पढ़ना है। तो उस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए बाकी सब चीजों से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अपना जीवन त्याग दें, लेकिन टॉप प्रायोरिटीज वाले कामों को कभी ना टालें, मेरा ये कहने का मतलब होता है। अब जो प्रोकास्टिनेशन वाला जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है हर किसी के लिए। हर कोई इससे पार आना चाहता है लेकिन पार नहीं पाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को 4 चीजें बताता हूं कि आप लोगों को कैसे इससे पार आना है और कैसे आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहला, आपको एक अपना वर्क प्रोग्रेस जर्नल बनाना है। वर्क प्रोग्रेस जर्नल बनाने के टाइम पर आपको क्या देखना है, सोने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दें, खुद को सब दुनिया से अलग करके सिर्फ अपने आप को 5 मिनट दें। 5 मिनट मतलब अपने आप का मतलब होता है कि अपने घर वालों से भी अलग, सिर्फ अपने आप को दे। उसमें सबसे पहले ये सोचे, मैंने किस काम को टाला, क्यों टाला, कब के लिए टाला। अगर मैंने फैसिलिटी की वजह से टाला तो उस टाइम को, उस काम को उस टाइम पर करने की कोशिश करें जिस टाइम उस चीज की फैसिलिटी आपको मिल सकती है। अब कब किया जा सकता है, टाइम की वजह से टाला है तो किस दिन आपके पास टाइम होगा तो उस टाइम उस काम को अलाइन कर दीजिए। तो आप अपने काम को मैनेज करेंगे तो उससे आपकी एक प्रोग्रेस बनेगी। हर चीज को मैनेज ऐसे करेंगे तो आपका एक वर्क प्रोग्रेस जर्नल तैयार होगा, जिससे आप देखेंगे कुछ दिनों में आप प्रोग्रेस करते हुए अपने आप को नजर आएंगे। अगले दिन सबसे पहले उसी काम को करें जिस काम को आपने टाला था। अगर आप उसे कर पाते हैं तो क्या बात है, फिर आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। अब होता क्या है, इसको कामयाबी से कैसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो काम मैंने टाला था आज मैंने उसको सबसे पहले किया तो कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि मैं काम टालने की आदत को ही भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो अगले दिन तो करना ही है। सबसे बड़ा इसका जो फायदा होता है, नेक्स्ट जो इसका फायदा है वो है कि आप अपने काम को हमेशा मॉनिटर कर पाएंगे। आप हमेशा अपने काम को देख पाएंगे कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है और कितना आप उसको पीछे हैं या करना चाहते हैं। यह पहला पॉइंट था जिससे आप प्रोकास्टिनेशन की आदत को छोड़ पाएंगे। उसके लिए दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, आपके वर्क जनरल से भी ज्यादा जरूरी होती है। हम चीजों को कब टालते हैं, सिर्फ 2 आदत की वजह से, या तो हम लो एनर्जी फील करते हैं या हम आलसी होते हैं। लो एनर्जी फील होना भी आलसीपन की निशानी होती है। ऐसा लगता है कि हम आलसी हैं लेकिन हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है तो हम कहां से करेंगे। एक टीचर है, वो अभी 4 लेक्चर उन्होंने दिए हैं और उनको बिना ब्रेक दिए 5वें लेक्चर में भेजेंगे तो वो अपनी पूरी नॉलेज वहां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपना दिमाग कहीं और लगा चुके हैं। उनको भूख लगी है, उनका दिमाग भूख को मैनेज करने में पड़ा हुआ है। तो अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो नो एनर्जी नो मोटिवेशन, नो एनर्जी नो फोकस, नो एनर्जी नो इंटरेस्ट, नो एनर्जी लो फील करेंगे। तो इसलिए हमेशा एनर्जेटिक रहना है, उसके लिए आपको अच्छा खाना पड़ेगा। तो उसके लिए पॉइंट है फीड द मशीन। अब आपकी बॉडी जो है वो भी एक मशीन है, उसको टाइम से आप खाने को दीजिए, उसको अच्छी तरीके से फीड कराइए। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कभी कोई मील को स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, हर टाइम पे आप अपना मील लेंगे। कितने भी आप बिजी हैं, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अपना मील अपने टाइम से पूरा करना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। मील खाना है, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार खा लिया पूरे दिन के लिए खा लूंगा, नहीं, आपको उतना खाना है जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अपने पास हमेशा पानी की एक बोतल रखें। आजकल बहुत अच्छी अच्छी बोतलें बहुत अच्छी एक कीमत पे मिलती हैं और बहुत स्टाइलिश रहती है, तो रखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हर वक्त पानी की एक बोतल साथ में रखें, जब भी प्यास लगे पानी पीते रहें। 40 से 45 मिनट के बीच में एक बार पानी हर हाल में आपको पी लेना चाहिए।
हमेशा एक अच्छी डाइट रखनी चाहिए जिससे कि आप लोगों को फैट ज़्यादा ना हो, आप लोगों को उससे एनर्जी मिले, कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहे, ताकि आप पढ़ने में डिस्टर्ब ना हो और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो तीसरी चीज है वो बहुत जरूरी है। वो क्या है? जो सब्जेक्ट, जो काम, जो दिक्कत आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, आप उसको एक इवेंट बना दीजिए। एक मतलब उसके लिए सोच लीजिए ये मेरे को बहुत बड़े तरीके से काम करना है। कैसे करना है समझाता हूं। आपको कोई सब्जेक्ट बहुत दिक्कत करता है, मान लीजिए मैथ्स हो सकता है, किसी के लिए हिस्ट्री हो सकता है, किसी को डेट याद नहीं होती है, किसी को बायोलॉजी के नाम याद नहीं होते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत देते हैं। उसके लिए आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा दिक्कत देता है उसको आपको ऐसी जगह जाके पढ़ना है जो बहुत दूर है। बहुत दूर होने का मतलब ना वहां कोई दोस्त है, ना कोई इंटरनेट है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई घर वाले हैं, ना कोई रिश्तेदार हैं। तो वहां जाइए और वहां जाने के बाद आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यार इन सब कामों से, यहां टाइम पास करने से अच्छा तो है कि मैं पढ़ ही लूं। वहां जाके उस सब्जेक्ट को पढ़िए तो आपको कुछ दिन बाद, मतलब ये जो इवेंट आप कर रहे हैं, 5-6 इवेंट जब आपके हो जाएंगे, 5-6 इवेंट के बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग ही इंटरेस्ट पैदा होगा। आप आजमा के देख लीजिए, ये ट्रिक आपको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगी। इसके लिए आप कहीं लाइब्रेरी में जा सकते हैं, बुक स्टोर जा सकते हैं, ऐसी जगह जा सकते हैं जहां किसी चीज में टाइम पास ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है हमारे पास, टाइम पास कैसे करें, चलो यार इससे अच्छा तो पढ़ ही ले। इसके लिए एक सबसे बढ़िया ट्रिक होती है, वो क्या है कि अपने पापा के सामने बैठ जाइए और पापा को बोलिए कि पापा यू कैन मॉनिटर मी। अब पापा के सामने बैठ गए तो 2 घंटे पापा के सामने बैठ गए तो 2 घंटे, अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उन 2 घंटे आप ऐसे उसी सब्जेक्ट को पढ़ें जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है। तो आप विश्वास कीजिए, पापा के सामने टाइम पास करने का कोई और उपाय नहीं है तो सबसे अच्छा है कि इसे ही पढ़ लेता हूं। तो आप देखिए 5-6 इवेंट के बाद आप उस सब्जेक्ट को कितनी आसानी से और कितने मजे से कर पाएंगे। इसके बाद आता है कि आप ना अपना हफ्ते में एक दिन बना लीजिए, उसको कहते हैं चूज योर हार्ड डे। हार्ड डे, सबसे मुश्किल दिन। एक हफ्ते में एक दिन मुझे पूरी मेहनत करनी है। वो कोई भी दिन हो सकता है, आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन उस पूरे दिन में मुझे 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, जितने आप बनाना चाहें, मुझे उस टाइम में पूरी मेहनत करनी है। क्योंकि एग्जाम देना ही है, सिलेक्शन लेना ही है, कुछ भी है, उस कंडीशन में हर बच्चे को एग्जाम के टाइम पे पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम पे 10 दिनों में पढ़ने के बजाय अगर अभी से हफ्ते में हर हफ्ते एक दिन पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम पे तो रिवीजन का टाइम भी हमें ज्यादा ही मिलेगा। उस टाइम तो रिवीजन भी करने के लिए टाइम होगा और पढ़ने के तो हमारी पढ़ाई इन्हीं वीक में पूरी हो जाएगी, तो हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। तो ये हार्ड डे आपको बहुत ज्यादा स्वीट लगेंगे एग्जाम टाइम पे जाके, और उस टाइम आप जहां 60% लाने में भी डर रहे थे, 99% आप ऐसे ही ले आएंगे। इन सब को करने के बाद अब हमारे पास आता है कि उस दिन हमें क्या क्या करना है। जो हार्ड डे हमने चुना है उस दिन हम क्या करें। 7 से 8 घंटे का रूटीन बनाएं, सेल फोन उस दिन स्विच ऑफ कर दें, सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय बोल दें, किसी के भी टच में ना रहें, और सबसे जरूरी अपना उस टाइम का खाना और पानी साथ में रखें ताकि हाइड्रेटेड रहें, एनर्जेटिक रहें। अब हमारे पास लास्ट में मैं आपको 3 चीजों से अवगत कराऊंगा। उन 3 चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट थिंग, कब पढ़ें। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है हर किसी के लिए। कब पढ़ें? शांत, फ्री और बहुत अच्छा होता है उस टाइम। हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होता है, शुद्ध हवा होती है, हर चीज बहुत अच्छी होती है, अच्छी लगती है। वो टाइम हम सोने में निकाल देते हैं। तो सबसे अच्छा पढ़ने का जो टाइम होता है मॉर्निंग में होता है। दोपहर के खाने, स्कूल के आने से शाम के जो स्नैक्स होते हैं उससे पहले अगर हम अपनी पढ़ाई को पूरा कर लें और उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स रहें तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रूटीन होता है।
तो मेरी नज़रों में जो पढ़ने का टाइम है वो मॉर्निंग और शाम को स्कूल के काम के बाद होता है, जब स्कूल से आके खाना खाते हैं और फिर उसके बाद 1-2 घंटा जो हमारे पास होता है। आपको स्कूल में भी जो टाइम मिले फ्री टाइम, उसको यूटिलाइज कीजिए ताकि आपको काम को रात के लिए ना टालना पड़े। कहां पढ़ें ये दूसरी बात है। अकेली जगह ढूंढे, हमेशा पढ़ने के लिए अकेली जगह ढूंढे। सब आजकल लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं, सबको एक स्टडी रूम देते हैं, अपने लिए रहने की जगह नहीं है तो भी अपने बच्चों को एक स्टडी रूम प्रोवाइड कराते हैं। वो सबसे बेस्ट जगह होती है क्योंकि वो आपको दिया ही पढ़ने के लिए गया है। फिर अगर आपको घर से बाहर पढ़ना है तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, किसी स्टूडेंट रूम स्टडी रूम में जा सकते हैं, या छत पर कोई अकेली जगह है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां जाकर बैठ सकते हैं। कितनी देर पढ़ना है यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप 7 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, लेकिन हर एक घंटे के बाद एक 10 से 15 मिनट का गैप जरूर लें। उसमें आप अपने मन पसंदीदा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम ना करें जिसमें आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाएं या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएं। तो जैसे लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, खेल सकते हैं थोड़ा बहुत, या फिर थोड़ा बहुत स्वीट ले सकते हैं। बच्चों को स्वीट खाना जिसको पसंद है वो स्वीट ले सकता है, रिलैक्स्ड फील होता है। इसके बाद आप जब रिलैक्स्ड होंगे तो आपका माइंड जो होगा बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा। फिर से वो कैप्चरिंग पावर जो होगी, जो कैप्चरिंग पावर है वो बहुत हाई हो जाती है। इसलिए हर एक घंटे के बाद आप 10 से 15 मिनट का गैप ले सकते हैं। फिर आप पढ़ाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा आप इन्वॉल्व हो रहे हैं अपनी पढ़ाई के अंदर। ये सारी टिप्स थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इनको फॉलो करेंगे तो हर एक एग्जाम में आपको 90% से अबव आने ही आने हैं। 10 घंटे की पढ़ाई का आप 2 घंटे में निपटा सकते हैं, ये मेरा आपको वादा है। नाउ आई फील दैट कि जो बच्चे परेशान थे, जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि यार कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम भी कैसे टॉपर बन सकते हैं, इस वीडियो के बाद उनको एक बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल गया होगा कैसे वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, लाइफ में प्रोफेशनल बनने के लिए भी ये टिप्स उनके बहुत काम आने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।